बहुत समझदारी का कार्य किया कि हमें सरदार जी तक पहुंचना है। और सरदार जी हर बार मुझे घूर के ऐसे देखते हैं कि जैसे मैं इनकी सोनिया गांधी हूँ। सरदार जी ऐसा मत देखो, प्यार से देखो मुझे, ऐसे देखो जैसे राहुल गांधी हूँ मैं आपका। मैं क्रम आगे बढ़ाता हूँ और अब जिन्हें आमंत्रित करता हूँ वो हमारी ओजस्वी काव्य धारा के एक ऐसे मुखर रचनाकार हैं जो हिंदुस्तान के गिने चुने श्रेष्ठ रचनाकारों में शामिल होते हैं। आज कविनगर अट्टहास के इस मंच से उन्हें शारदा सम्मान से सम्मानित किया गया है। देश के बहुत यशस्वी ओजस्वी रचनाकार आज भाई शशिकांत यादव के रूप में हमारे मंच पर उपस्थित है। मैं चाहता हूं कि एक बार भरपूर करतल ध्वनि के साथ उनका स्वागत कीजिएगा। वो आज के हमारे सम्मानित रचनाकार हैं। माँ सरस्वती को प्रणाम करता हूँ। अट्टहास परिवार को सम्मान के लिए आभार व्यक्त करता हूँ। और 4 मिनट में 2 गीत उन्होंने सुना दिए। मैं भी कोशिश करूँगा कि 4-5 मिनट में आपको सुना दूँ। एक बार बचे हुए लोग मेरे लिए भी ताली बजा दो। आप डरो मत, मेरा सरनेम ही यादव है। मेरा पटना और लखनऊ के राजनीतिक यादव परिवारों से कोई लेना देना नहीं है। ना मेरे खानदान में किसी ने चारा खाया, ना टोटी को हाथ लगाया। यादव होने के बाद भी मुझे गाय के गोबर से दुर्गंध भी नहीं आती है। मैं मध्य प्रदेश का ISI ब्रांड यादव हूँ। पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। मंच ने विश्वास कर लिया, एक बार आप ताली बजाकर आप भी विश्वास कर सकते हैं। ये दोनों कवित्रियाँ भोजन करके आ चुकी हैं। कि सीमा की सुरक्षा है तू जिसने बहाया रक्त, ऐसे नौजवान की उतारे हम आरती। हिंदी के पुजारी तुलसी कबीर सूर जैसे पूज्य कीर्तिमानों की उतारे हम आरती। और भूखा रह कर नंगे पाँव जो चलाता हल, देश के किसान की उतारे हम आरती। और वंदे मातरम गीत गाकर शहीद होने वाले मस्तानों की उतारे हम आरती। वंदे मातरम गीत गाकर शहीद। ये कविनगर है, आदरणीय मित्र जी की धरती है, कुंवर बेचैन जी की धरती। अभी हमारे एक बड़े शायर का जिक्र हुआ जो पिछले दिनों स्वर्गवासी हो गए। और इतने बड़े मंच के सामने एक संकल्प पढ़ रहा हूँ। जो सम्मान आपने दिया है, कोशिश करूँगा उस सम्मान की रक्षा करने में पूरा जीवन लगा दूँ। कि कवि हूँ कबीर की परंपरा का दीपक हूँ, तेज आंधियों से कभी डरता नहीं हूँ मैं। और सत्य को सदा ही सत्य लिखने की आदत है, समझौता लेखनी का करता नहीं हूँ मैं। और जन्म से ही फक्कड़ स्वभाव का रहा है कवि, कामनी के नयनों पे मरता नहीं हूँ मैं। और देश की अखंड तस्वीर मेरे मन में है, दूजा और कोई रंग भरता नहीं हूँ मैं। देश की अखंड तस्वीर मेरे मन बहुत में। अच्छे शशि भाई, वाह वाह। और कवि सम्मेलन में कविता पढ़ना डॉक्टर हरिओम पवार से सीखा और श्रोताओं में जूझना विनीत चौहान जी से सीखा। तब एक संकल्प पढ़ रहा हूँ कि मातृभूमि अस्मिता का प्रश्न यदि आएगा तो रचना भी द्रौपदी का चीर बन जाएगी। शिवाजी राणा प्रताप अब्दुल हमीद और शेखर भगत का नजीर बन जाएगी। और तन मन धन सब देश पर वार कर कविता की आत्मा फकीर बन जाएगी। वाह। और बेरियों की छातियों को भेदने का लक्ष्य लिए लेखनी भी अर्जुन का तीर बन जाएगी। बेरियों की छातियों को भेदने का लक्ष्य लिए, बेरियों की छातियों को भेदने का लक्ष्य लिए लेखनी भी अर्जुन का तीर बन जाएगी। तो राष्ट्रवाद की उमंग ताल से बजी मृदंग, देखो राष्ट्रभक्ति वाला रंग गहरा दिया। ज्ञान विज्ञान खेल कला संस्कृति की तान, खूब सोना चांदी जीत वाला सहरा दिया। और आपने जगा दिया है स्वाभिमान सेना का, तो भारती के लालों ने भी कड़ा पहरा दिया। और लाल चौक से मिली थी हमको चुनौती कभी, देखो घर घर पे तिरंगा फहरा दिया। लाल चौक से मिली थी हमको चुनौती कभी। मित्रों, लोग हमसे हिसाब मांग रहे हैं। मेरी मातृ संगठन के लोग बैठे हों, 100 वर्ष हमारे संगठन ने पूरे किए हैं। इससे बड़ी उपलब्धि गा रहा हूँ। बड़ी उपलब्धि हो और 140 करोड़ भारतीय हिस्सा होने का गर्व हो, तो फिर जरा मुझे कविनगर से वो समर्थन चाहिए कि झाड़ फूक जादू टोना वाला देश मानते थे, देखो हमने दुनिया का गर्दा झाड़ दिया है।
कि झाड़ फूक जादू टोना वाला देश मानते थे, देखो हमने दुनिया का गर्दा झाड़ दिया है। वोकल फॉर लोकल का मंत्र साधा ऐसा कि अब चीनी चप्पटों का हुलिया बिगाड़ दिया है। वो जागी थी भवानी मेरे भारत की दुर्गा, तो बांग्लादेश बना तेरा नक्शा फाड़ दिया है। और चांद और सितारे झंडे छाप इतराने वालों, देखो हमने चांद पे ही झंडा गाड़ दिया है। चांद और सितारे झंडे छाप इतराने वालों। तो 47 में पूर्वजों से गलतियां जो हो चुकी थी, धारा तो हटा दी, अभी और भी हटाएंगे। हम 365 दिन में से 100-150 रातें जगते हैं, लेकिन एक रात ऐसी होती है जो आज यहाँ पर जी जा रही है गाजियाबाद में, अट्टहास के इस कवि सम्मेलन में। मुझे लगता है ये केवल इसलिए इस कवि सम्मेलन का वास्तु अच्छा है कि मंच पर भी सरदार बैठा है और नीचे भी सरदार बैठा है। और तालियां इस बात पर बजाना मित्रों, हिंदुस्तान के इतिहास में अगर ये गुरु की परंपरा नहीं होती तो आज हम सब लोग नमाज पढ़ रहे होते। लोग इतना आसान ना समझे, ये बलिदानों से बना हुआ देश है और ये उन पूर्वजों के बलिदान के कारण जिंदा है जिन्होंने सब कुछ निछावर कर दिया। बहुत अच्छे हम थोड़ी थोड़ी चीजों पर सड़कों पर आ जाते हैं, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर। मैं 4 पंक्तियां पढ़ रहा हूं और हिंदुस्तान को इसलिए भी कोई खतरा नहीं है कि ट्रंप ने 55% टैरिफ लगाकर भी देख लिया, शनि उसी के पीछे लगा है। वाह वाह, हमारा कुछ नहीं बिगड़ा, हमारे तो खिलाफ कोई सोचेगा तो उसका वंश खड़ा नाश हो जाएगा। अनिल भाई, वाह 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 वाह। हम पे 55%। अरे हम कोरोना काल में वैसे ही 10 रुपए की गोल्ड फ्लैग 80 रुपए में लेके पी चुके हैं। और वो तो बड़े भाई अतुल जी सामने बैठे इसलिए मैंने गोल्ड फ्लैग ही कहा है, वरना समझ तो तुम वो भी गए जो तुम लेके पी चुके हो। राज भाई कह रहे हैं ब्लैक लेबल। राज भाई पत्रकार है ना, उनके घर तो रोज आती है शाम को। 4 पंक्तियां पढ़ रहा हूं, मुझे पूरे सदन का आशीर्वाद चाहिए कि 47 में पूर्वजों से गलतियां जो हो चुकी थी, धारा तो हटा दी, अभी और भी और ऐसा प्रधानमंत्री किसको मिलेगा? 5 प्रदेश के चुनाव निपटे ही नहीं और पंजाब में शुरू हो गया। और आंकड़ा भी 7 से है। शुभ होता है। वैसे तो कही है दल दिल्ली तेरे दल दल, कोई शोर कर कोई चुपचाप निकला, किसी को पता नहीं है किसका पता है कौन, कोई किसी का चचा तो कोई बाप निकला। एक दल ऐसा भी निकल कर आया यहां, अन्ना जी के आस्ती से कोई सांप निकला। गिरगिट सियार यहां शर्मसार हो रहे हैं, दगाबाज दोगलों का दल आप निकला। भाई का कोई काम नहीं, अभी कल से तो बोल ही नहीं रहा है, वरना रोज सुबह उठ के मोदी जी पे आरोप लगाता था। मैंने प्रताप फौजदार जी से पूछा, प्रवीण भैया से पूछा, मैंने कहा बोल क्यों नहीं रहा है? बोले फेविकोल को खीर समझ के पी गया है। अन्ना को उठाने रामदेव को भगाने, मेरी सत्ता को गिराने में भी मोदी जी का हाथ था। दूसरी बार मेरी सरकार बनते ही मेरे मंत्री को फंसाने में भी मोदी जी का हाथ था। मुझे भ्रष्टाचारी सिद्ध करने वो पार्टी के नेता हथियाने में भी मोदी जी का हाथ था। एक दिन प्यारे मित्र ये ना कहने लगे कि आपको बनाने में भी मोदी जी का हाथ था। जब हमारे यहाँ ऐसे ऐसे प्रतिभाशाली लोग हैं तो हमको कोई दुनिया से डरने की जरूरत है क्या? केवल दोनों पार्टी में से एक एक छांट के पाकिस्तान की तरफ छोड़ देंगे ना तो पाकिस्तान खुद अफगानिस्तान में घुस जाएगा। लेकिन आप अपने संकल्प पे रहना। मैं संकल्प पढ़ रहा हूं, आपके मन का हो तो मेरे बड़े भाई और मेरे रस के बड़े कवि विनीत चौहान जी और देश के बड़े संचालक डॉक्टर प्रवीण शुक्ल जी की उपस्थिति में पढ़ रहा हूं। आपका मन चाहता हूं कि 47 में पूर्वजों से गलतियां जो हो चुकी थी, धारा तो हटा दी, अभी और भी हटाएंगे। दोस्तों से दोस्ती निभाएंगे जी शौक से, पर दुश्मनों के आगे कभी सर ना झुकाएंगे। वो सीमाओं पे सरेआम गोलीबारी कर रहे जो, सावधान पत्थरबाजों हाथ तोड़े जाएंगे। ओ लाहौर कराची ढाका पिंडी जरा धीरे धीरे चप्पा चप्पा घाटी पे तिरंगा फहराएंगे। लाहौर कराची ढाका पिंडी जरा धीरे धीरे।
आइए मैं भी 1-1.5-2 मिनट की कविता सुना देता हूँ, फिर हमें अपने बड़े कवियों को सुनना है। आपने मुझे सम्मान दिया, मैं विशेष रूप से डॉक्टर प्रवीण शुक्ल जी का, विनीत भैया का और पूरी अट्टहास की टीम का आभार व्यक्त करता हूँ। मेरी तीनों चारों बहनों का आशीर्वाद मेरे साथ है। भारतीय नारी जब त्रिशला बनी है तब दुनिया को महावीर नाम मिल पाता है। जीजा माता शौर्य संस्कार के जगाती हैं तो शिवाजी को राष्ट्रीय स्वाभिमान मिल पाता है। देव की यशोदा जो दुलारती है कान्हा को तो दुनिया को प्यारा ब्रज धाम मिल पाता है। कैकेयी कौशल्या तपती हैं जब तपस्या में तो दुनिया को पूजने को राम मिल पाता है। तब मैं एक संकल्प की कविता पढ़ना चाहता हूँ। एक बार जरा ताली बजाकर मुझे अनुमति दे दीजिए। जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं मैं कविता 1.5-2 मिनट में समाप्त कर दूंगा, सुनिएगा। बहुत बढ़िया, वाह। और आदरणीय दिनकर जी के चरणों में खड़े होकर पढ़ रहा हूँ संकल्प का गीत। मेरा सौभाग्य कि मैंने उनके पिताजी के संचालन में भी दिल्ली में कविता पढ़ी, और ये मेरा सौभाग्य कि आज उनकी छत्र छाया में खड़े होकर कविता सुना रहा हूँ, गाजियाबाद में खड़े होकर। सुनिएगा कि हम राष्ट्र भक्ति के प्रखर पुंज, वाह, हम देव भूमि के साधक हैं। वाह वाह। अतुल जी, हम राष्ट्र भक्ति के प्रखर पुंज, हम देव भूमि के साधक हैं। हम छात्र शक्ति से राष्ट्र शक्ति गढ़ने वाले आराधक हैं। हम तरुणाई में राष्ट्र प्रेम संस्कार जगाएंगे, विश्व गुरु भारत का ध्वज आगे ले जाएंगे। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मा। और इतनी पुरानी परंपरा अट्ठास की, केवल कविताएं सुनाना नहीं, कविताएं सुनवाना नहीं। पहला संकल्प इस कवि सम्मेलन का पढ़ रहा हूं कि कश्मीर घाटी, मुंबई, अमृतसर या गुवाहाटी, अपना देश है अपनी माटी, जुड़ने की परिपाटी। पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण ने संकल्प है धारा, जाति धर्म भाषा से ऊपर जय स्वदेश का नारा। अब जन जन में समरसता का भाव जगाएंगे, विश्व गुरु भारत का ध्वज आगे ले जाएंगे। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे। और अगला बंद पूज्य गुरुदेव डॉक्टर कुंवर बेचैन की पावन स्मृतियों को समर्पित कर रहा हूं कि द्रोणाचार्य से हो शिक्षक, हो अर्जुन से अनुयायी। वाह वाह। द्रोणाचार्य से हो शिक्षक, हो अर्जुन से अनुयायी। एकलव्य कोई छूट न जाए, चिंता करना भाई। सुलभ हो शिक्षा, सबको शिक्षा का संकल्प हमारा। भारत में भारत की शिक्षा का अधिकार हमारा। द्वार द्वार पर अक्षर के अब दीप जलाएंगे, विश्व गुरु भारत का ध्वज आगे ले जाएंगे। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे। अंतिम संकल्प, हम पर आरोप है सांप्रदायिक होने के, लेकिन 1 घंटे की पाठशाला से निकलकर भी पिछले 38 सालों से पूरे हिंदुस्तान को एक ही बात सिखा रहे हैं कि हिंदू हो तो हिंदू रहो, जय जय श्री राम कहो, मन की भावनाओं का सम्मान होना चाहिए। हो मुसलमान, 2 अजान गूंजे आसमान, वतन परस्ती का मिजान होना चाहिए। सिख पंथी हो तो गुरु ग्रंथ को करो प्रणाम, गोविंद सिंह सी राष्ट्र भक्ति शान होनी चाहिए। पर वतन की आन बान शान पे कोई आँच हो तो दिल में सबसे पहले हिंदुस्तान होना चाहिए। अंतिम संकल्प पढ़ रहा हूं कि साथ साथ चलना है यारों, मिलकर कदम बढ़ाओ। जिन लोगों ने धर्म के नाम पर देश बांट दिया, आज उनकी औलादें कह रही हैं कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए। और अभी देश जोड़ने निकले थे, केरल से कश्मीर गए थे, हमारे इंदौर से निकले। मैंने कहा कहाँ जा रहे हो? बोले देश जोड़ने। मैंने कहा यहाँ कहाँ टूटा है? मैंने कहा हुजूर, जोड़ना है तो वहां जाके जोड़ो जहां तुम्हारे बाप दादा तोड़ कर गए। कि साथ साथ चलना है यारों, मिलकर कदम बढ़ाओ।
आजादी की कीमत क्या है पीढ़ी को समझाओ, पहले मन का भ्रष्ट आचरण जड़ से स्वयं मिटाओ, देश के खातिर अब जीना है खुद समझो समझाओ, अच्छे दिन नारों में नहीं फिर सच में आएंगे, विश्व गुरु भारत का ध्वज आगे ले जाएंगे। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद।